नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टारगेट एमपीपीएससी। आज मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। ठीक है, ये पार्ट सेकंड होगा हमारा, जो कि इसमें देखेंगे हम मध्य प्रदेश की जितने भी अभ्यारण्य हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, और मैप में आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, तो बिना समय व्यर्थ किए हम देखेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में अभ्यारण्य। ठीक है, जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले आप बनाएंगे एक मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम चंबल अभ्यारण्य में। ठीक है, जो कि आपको पता है, मैंने आपको अभ्यारण्य पढ़ाए थे, तो आपको मैंने एक एक अभ्यारण्य बताए थे कि कौन सा अभ्यारण्य किस ज़िले में है। ठीक है, तो आप अगर यदि आपने अब मैप वो नहीं देखा है लेक्चर, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, कि कौन सा अभ्यारण्य किस ज़िले में है। तो देखिए, यहाँ पर है मुरैना। ठीक है, यहाँ पर है चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य में देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसकी विशेषता क्या है। यहाँ पर है घड़ियालों को संरक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए चंबल अभ्यारण्य में क्या किया गया है, घड़ियालों को संरक्षित किया गया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसकी यही विशेषता सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर चंबल संरक्षण किया गया है, सॉरी, घड़ियालों को संरक्षण किया गया चंबल अभ्यारण्य में। ठीक है, हम दूसरा अभ्यारण्य देखेंगे कि यहाँ पर है ग्वालियर अभ्यारण्य, सॉरी, ग्वालियर जिले में। ठीक है, ये है ग्वालियर जिला। ठीक है, ग्वालियर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर है कौन सा अभ्यारण्य है, घाटी गांव अभ्यारण्य। ठीक है, घाटी गांव अभ्यारण्य। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर देखिए, एक ये अभ्यारण्य हो गया घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर का, और एक और मैं आपको बताऊंगा, दोनों को एक ही पॉइंट में इसको दोनों को बताऊंगा कि किस तरीके से याद रख सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर है शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी में कौन सा अभ्यारण्य है, शिवपुरी में है आपका करेरा अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, करेरा अभ्यारण्य और ये घाटी गांव अभ्यारण्य, यहाँ दोनों को में एक ही, यहाँ पर क्या विशेषता इसकी विशेषता है कि यहाँ पर सोन चिड़िया को संरक्षित किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, सोन चिड़िया को संरक्षित किया गया है। इसकी ये विशेषता है घाटी गांव अभ्यारण्य की और करेरा अभ्यारण्य की। ठीक है, कि यहाँ पर क्या किया गया है, सोन चिड़िया को संरक्षित किया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और यहाँ पर घाटी गांव अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है, घाटी गांव अभ्यारण्य में यहाँ पर शाह बुलबुल भी देखा जा सकता है। आप देखेंगे शाह बुलबुल को भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है दुधराज। ठीक है, इसके 3 नाम हैं। ठीक है, इसी को शाहबुल भी कहा जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है, और दुधराज भी कहा जाता है। पक्षी पाया जाएगा यहाँ पर घाटी गांव अभ्यारण्य में आपको, जो कि ग्वालियर में है। ठीक है, और ग्वालियर के घाटी गांव अभ्यारण्य और शिवपुरी के करेरा अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं, चिड़िया को संरक्षण किया गया है, चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर दो अभ्यारण्य हैं, जो कि सोन चिड़िया आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था केन अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपको पता है छतरपुर में
ठीक है। छतरपुर में क्या है, केन अभ्यारण्य है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर क्या किसको संरक्षित किया गया है, यहाँ पर भी दोस्तों घड़ियाल और कछुओं को संरक्षण किया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर छतरपुर जो कि केन अभ्यारण्य छतरपुर में, यहाँ पर घड़ियाल और कछुआ को संरक्षण किया गया है, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया था शहडोल में है। शहडोल में कौन सा अभ्यारण्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शहडोल है, ठीक है। आपको मैंने बताया था शहडोल में कौन सा अभ्यारण्य, चलिए बताइए कौन सा अभ्यारण्य है। मैंने आपको बताया था, तो ये है सोन अभ्यारण्य, ठीक है। अब बताइए सोन अभ्यारण्य में क्या विशेषता इसकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी घड़ियाल और कछुआ को संरक्षण किया गया है, ठीक है। देखिए छतरपुर में घड़ियाल और कछुए को संरक्षण किया गया है, शहडोल के सोन अभ्यारण्य में घड़ियाल और कछुए को संरक्षण किया गया है। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आप इसे याद रख सकते हैं मैम में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए सागर है, ठीक है। सागर में आपको पता है कौन सा अभ्यारण्य है, सागर में है नौरादेही अभ्यारण्य, नौरादेही अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें इसकी विशेषता क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर नीलगाय को संरक्षण किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, नीलगायों को संरक्षण किया गया है सबसे ज़्यादा। आप देखेंगे कि किसी भी अभ्यारण्य में आपको नीलगाय नहीं मिलेंगी यहाँ, लेकिन नौरादेही अभ्यारण्य में नीलगाय आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों बाघों को भी संरक्षण किए जाने की परियोजना शुरू की जा रही है, ठीक है। वो अभी प्रायोगिक है, ठीक है, अभी वो चल रही है, ठीक है। अब लाएंगे यहाँ पर बाघ भी, तो यहाँ पर भी हमारा दूसरा अभ्यारण्य हो जाएगा कि यहाँ पर भी बाघ मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इससे पहले देखिए ये आपको रायसेन में एक और अभ्यारण्य मिलेगा, ठीक है। अब रायसेन में दोस्तों बताइए कि रायसेन में कौन सा अभ्यारण्य है। तो रायसेन में मैंने बताया था आपको कि रायसेन में है अपना राता पानी अभ्यारण्य, ठीक है। राता पानी अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में एक ही अभ्यारण्य जहाँ पर क्या किया गया है, बाघ परियोजना, मध्य प्रदेश के एकमात्र अभ्यारण्य में बाघ परियोजना शुरू है, ठीक है। ये कब की गई थी, तो ये की गई थी बाघ परियोजना 2012 में, ठीक है। 2012 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य में। इसकी ये विशेषता है कि मध्य प्रदेश की किस अभ्यारण्य में बाघ परियोजना शुरू है, ठीक है। तो आपको बता दिया कि बाघ परियोजना कब से शुरू है, तो ये है रातापानी अभ्यारण्य में। और कब से शुरू की गई, तो ये 2012 में शुरू की गई थी, ठीक है। तो आपके पास आंसर इसका होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद अब हम देखेंगे इंदौर, ठीक है। इंदौर में कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों, तो आपको पता है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। ये है राला मंडल, ठीक है दोस्तों। राला मंडल आपको पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। अभी इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर लोमड़ी और तितली को संरक्षण किया गया है, ठीक है दोस्तों। आप इंदौर के राला मंडल अभ्यारण्य में जाएंगे तो आपको अद्भुत नज़ारा मिलेगा तितलियों का,
ठीक है। बहुत ही विभिन्न प्रजातियाँ की तितलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। तितलियों का बहुत ही अद्भुत है, विशाल। आप बोलेंगे कि क्या बहुत बढ़िया अभ्यारण्य है ये, ठीक है। तितलियों का संरक्षण किया गया है, बहुत ही मस्त है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर है क्या, धार। धार में आपको पता है कौन सा अभ्यारण्य है। धार में यहाँ पर है सरदारपुर अभ्यारण्य, ठीक है। धार में आपको मिलेगा कौन सा अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य। यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यहाँ पर ये है कि यहाँ पर खरमोर पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर खरमोर पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। इसकी विशेषता यही है कि यहाँ पर आपको खरमोर पक्षी देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, खरमोर पक्षी एक और जगह आपको देखने को मिलेंगे, एक और अभ्यारण्य है, यहाँ पर है रतलाम में, ठीक है। ये है रतलाम। रतलाम में कौन सा अभ्यारण्य है, चलिए बताइए, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने बताया था, रतलाम में है सैलाना अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य, ठीक है। सैलाना अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य की विशेषता क्या है, यहाँ पर भी खरमोर पक्षी का संरक्षण किया गया है, ठीक है। तो देखिए, सैलाना अभ्यारण्य और सरदारपुर अभ्यारण्य की विशेषता यही है कि यहाँ पर क्या किया गया है, खरमोर पक्षी का संरक्षण किया गया है दोनों में, ठीक है। और आप देखेंगे इंदौर में लोमड़ी और तितली का संरक्षण किया गया है, रालामंडल अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। और नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। देखिए, इसको एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। इसको एक बार और रिपीट मैं कर दूंगा। चलिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, मैंने बताया आपको मुरैना में है आपका चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य में क्या किया गया है, घड़ियालों का संरक्षण किया गया है, ठीक है। अब मैंने बताया है आपको दूसरा अभ्यारण्य ग्वालियर में है घाटी गाँव अभ्यारण्य, ठीक है। और मैंने बताया एक शिवपुरी में करेरा अभ्यारण्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का ये, ठीक है, घाटी गाँव अभ्यारण्य और शिवपुरी अभ्यारण्य में आपको सोन चिड़ियों का संरक्षण किया गया है दोनों में, ठीक है। इसके बाद आपको घाटी गाँव अभ्यारण्य में मिलेगा आपको शाह बुलबुल, जिसे पैराडाइज फ्लाइंग केचर भी कहा जाता है, इसी को दुग्धराज भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे आप, मैंने बताया था कि आपको सागर में कौन सा अभ्यारण्य है, नौरादेही अभ्यारण्य, जहाँ पर नीलगाय को संरक्षण किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, तो जो कि है 1194, ठीक है, 67 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया छतरपुर केन अभ्यारण्य है, ठीक है। केन अभ्यारण्य की क्या विशेषता है, यहाँ पर केन अभ्यारण्य में क्या किया गया है, यहाँ पर भी आपको घड़ियाल मिलेंगे, ठीक है। घड़ियालों का संरक्षण किया गया है, यहाँ पर कछुओं का संरक्षण किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से एक शहडोल में सोन अभ्यारण्य है, ठीक है। सोन अभ्यारण्य में भी क्या किया गया है दोस्तों, सोन अभ्यारण्य में भी घड़ियाल और कछुओं का संरक्षण किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों एक है हमारा रायसेन में रातापानी अभ्यारण्य,
और यहाँ पर क्या किया गया है, इसकी विशेषता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसकी विशेषता है कि यहाँ पर बाघ परियोजना शुरू है, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू है और ये कब की शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 2012 में, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी डेट कि 2000 ये ईयर की ये इसकी कब शुरू किया गया, 2012 में, ठीक है। और एकमात्र अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया आपको इंदौर का कौन सा अभ्यारण्य है, तो राला मंडल अभ्यारण्य है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। इसका मैंने क्षेत्रफल है 2.34, ठीक है, 2.34 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2.34 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है, ठीक है। ये फैला हुआ है इतने वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ पर लोमड़ी और तितलियों का संरक्षण किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया आपको धार में क्या है, सरदारपुर अभ्यारण्य, ठीक है। सरदारपुर अभ्यारण्य में क्या किया गया है, तो यहाँ पर खरमोर पक्षी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, खरमोर पक्षी यहाँ पर, ठीक है। खरमोर पक्षी यहाँ पर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको रतलाम में भी आपको खरमोर पक्षी यहाँ पर देखने मिलेंगे, रतलाम के सैलाना अभ्यारण्य में, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी शाहबुलबुल भी पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी सरदारपुर अभ्यारण्य में आपको शाहबुलबुल भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये मध्य प्रदेश के ये हुए मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य विशेष रूप से, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप इसे याद रख सकते हैं, मैप आप बनाइए, ठीक है। पहले रफ में बना लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, ठीक है। इस तरीके से 1-1, 2-2, 3-3 ऐसे इस तरीके से फैक्ट लिख लीजिए, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया इस तरीके से एक चीज़ को आप कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, बहुत ही लंबे समय तक इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अब देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो देखिए भारत में, देखिए पहले बनाएंगे हम मैप, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मैप, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है दोस्तों। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में, कितने, मध्य प्रदेश में आपको 3 बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने हैं, मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, देखिए यहाँ पर दोस्तों होशंगाबाद में आपको पता है कि पचमढ़ी अभ्यारण्य है, ठीक है। होशंगाबाद में आपको क्या पता है कि पचमढ़ी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो पचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है। क्या है, पचमढ़ी, ठीक है।
ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया पहला, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला है ये, मध्य प्रदेश का पहला। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला है ये, और देश का 10वां। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का पहला है। ठीक है, ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का पहला और देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि कहाँ पर है, होशंगाबाद में है, होशंगाबाद जिला में है। ठीक है, और अब हम देखेंगे यहाँ पर पन्ना है। ठीक है, तो पन्ना जिले में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश का दूसरा, ये है पहला, ये है दूसरा, और तीसरा देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अनूपपुर में। ठीक है, अनूपपुर में एक है जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी ये विस्तृत है, इसे कहा जाता है अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, देखिए अनूपपुर में अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ में भी विस्तृत है, छत्तीसगढ़ में भी विस्तृत है ये। ठीक है, आपके देखिए मध्य प्रदेश के 3 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। ये पहला कौन सा है हमारा, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का पहला और देश का 10वां है। दूसरा देखेंगे हम पन्ना जिले में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और तीसरा देखेंगे हम अनूपपुर में अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में भी विस्तृत है। ठीक है, तो ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं मध्य प्रदेश के। देखिए दोस्तों, आज हमारे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और हमने देखे 3 बायोस्फीयर रिजर्व। अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर रहेगा, जो भी टॉपिक रहेगा, वो आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और मैंने आपके लिए एक 50 क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज वो शुरू की है मैंने आपके लिए। ठीक है, तो उसमें मोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे एमपी के। ठीक है, जो आने वाली परीक्षाएं हैं एमपी पुलिस और पटवारी के लिए आप, और आने वाली पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, और कुछ मैं आपके लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन लाता हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए और उससे भी आप सॉल्व भी कीजिए क्वेश्चनों को। ठीक है, आप पढ़ने के साथ क्वेश्चनों को भी सॉल्व कीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता रहे। ठीक है, और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों की। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।